हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके अध्यक्ष याद करेंगे, वो भी ट्रिक से। ठीक है, तो कुछ को मैं ट्रिक से बताऊंगा और कुछ को ऑप्शन सी पिक कर लेंगे। ठीक है, जो भी उनका आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के वर्तमान महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। तो इसका आंसर है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि यूएनओ जो है वो कि एक सारी कंट्रीज़ को इकट्ठा करती है, सबको गुट बना के रखती है। तो आपको पता है कि गुट बना के रखती है, सारी कंट्रीज़ को इकट्ठा करती है। तो गुट का जो गुट है वो गुटेरेस में आ जाता है। ठीक है, तो इसी से आप लोग पता लगा लेंगे कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल है और ये पुर्तगाल से हैं। दूसरा है आपका, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है। तो डब्ल्यूटीओ कहाँ पर है, ये जेनेवा में है। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ के जो है डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है आपके रॉबर्टो अजेवेडो, जो कि ब्राज़ील से है। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखना है। तो देखो, विश्व व्यापार संगठन यानी कि व्यापार है। अब व्यापार में आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है व्यापार करने के लिए। ठीक है, और आपको पता है लोगों को रखने से बेटर है कि आप रोबोट रखें। अगर आप अपने व्यापार में रोबोट का यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रोबोट ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो आपके रोबोट वर्ड पकड़ना है, रोबोट से आपका रोबर्टो अजेवेडो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से आपका आंसर पता चल जाएगा। नंबर 3 है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो टेड्रोस अधनोम, जो कि इथियोपिया से हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है। तो आई थिंक अभी तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि जो कोरोना महामारी फैली थी तो उसके बाद में डब्ल्यूएचओ और जो टेड्रोस अधनोम थी, इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि कोरोना महामारी को इतना ज़्यादा फैला दिया था इन लोगों ने। ठीक है, तो अब एक चीज़ आपको पता है कि कोरोना महामारी है, उसका अभी तक कोई डोज नहीं बना है। ठीक है, आपको पता है कि कोरोना महामारी की कोई डोज नहीं बना है। अब वैक्सीन वगैरह बन रही है, लेकिन अभी तक वैसे कोई डोज नहीं बना है। ठीक है, कोई दवाई नहीं है। तो उसका हम डोज से वर्ड से हम पकड़ सकते हैं कि टेड्रोस। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि टेड्रोस जो था, जो कि कोरोना ने पूरी दुनिया को टेढ़ा कर दिया, तो टेढ़ा कर दिया तो उससे भी टेड्रो टेढ़ो टेढ़ो से वर्ड से आप पकड़ लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, जो कि जेनेवा में ही है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसका आंसर है गाय राइडर, जो कि ब्रिटेन से है। तो अब आपको पता है कि यार देखो, श्रम श्रम कौन करता है, किसान करता है। किसान के पास क्या होती है, गाय होती है। गाय होती है और गाय से ही वो अपनी राइडिंग करता है, यानी कि वो इधर से उधर जाना, गाय यानी कि बैल। ठीक है, तो गाय राइडर यानी कि श्रम किससे किया जाता है, गाय से किया जाता है, गाय बैल से किया जाता है। तो गाय से गाय राइडर आपका वर्ड पकड़ाई में आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा है आपका, ओपेक ओपीईसी के वर्तमान महासचिव कौन है। तो ओपेक जो है वो एक पेट्रोलियम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितनी भी पेट्रोलियम कंट्रीज़ है जहाँ से पेट्रोलियम आता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका हेड कौन है। तो अब आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पर इसका आंसर है मोहम्मद बरकिंडो, जो कि नाइजीरिया से है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि देखो यार, पेट्रोलियम जो होता है वो जलता है। ठीक है, बर्न होता है, बर्न होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर देखो नाम में आपको दिख रहा होगा बर्न, बरकिंडो दिख रहा है। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। देखो, आपको बहुत से लोगों को पता होगा कि जो गाय का जो गोबर होता है उनको हम कंडा भी कहते हैं। ठीक है, सूखने के बाद हम उनको कंडा कहते हैं, और कंडे को हम जलाते हैं, उसको भी हम एक तरीके से फ्यूल की तरीके से यूज़ करते हैं कंडों को। ठीक है, तो वही चीज़ आपका पेट्रोलियम भी फ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो आप बरकिंडो इस वर्ड को देख के आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 6 पे है आपका, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक सबसे पहले तो है कहाँ पर, ये वाशिंगटन डीसी में आपका। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है। तो डेविड मालपास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि यूएसए से हैं। तो अब आपको पता है कि डेविड मालपास यानी कि जिसके पास माल हो, सबसे ज़्यादा माल जिसके पास हो, वही वर्ल्ड बैंक का होगा अध्यक्ष, ऑब्वियस सी बात है। तो डेविड मालपास इस वर्ड से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका, यूनेस्को के वर्तमान महासचिव कौन है। तो यूनेस्को, देखो यार, यूनेस्को का ऐसा सीधा कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा, लेकिन यूनेस्को अगर आप नेस्को से पकड़ते हैं तो यार देखो, नेस्को यानी कि नेस्कैफे, नेस्कैफे कॉफ़ी होती है। ठीक है, नेस्कैफे कॉफ़ी होती है, आप सभी ने पी होगी। तो नेस्कैफे कॉफ़ी, तो आप किसी को कॉफ़ी पिलाने के लिए कैसे बुलाएंगे, आ जाओ अंदर आ जाओ। ठीक है, अंदर आ जाओ, तो आंद्रे ओजले। ठीक है, तो आंद्रे ओजले ही आपकी जो है इसकी अध्यक्ष है, जो कि फ्रांस से है। ठीक है, उसके बाद में अगला आपका, यूनिसेफ के वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कौन है। तो अब देखो यार, यूनिसेफ जो है वो चिल्ड्रंस के लिए वर्क करती है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ पता है कि चिल्ड्रंस जो हैं वो क्या करते हैं, चिल्ड्रंस बॉर्नविटा पीते हैं, बॉर्नविटा पीते हैं, सारे बच्चे पीते हैं। तो बॉर्नविटा से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है यहाँ पर हैंड्रिटा फोर्ड। ठीक है, तो हैंड्रिटा फोर्ड जो कि यूएसए से है, वो इसकी अध्यक्ष हो जाएंगी। अगर आप एक बार इसको देखते हो ना, एक बार 2-3 बार ऐसे बोलोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। और बॉर्नविटा वर्ड भी आप याद रख लोगे तो उससे भी आपको ये आइडिया लग जाएगा। ठीक है,
अगला है आपका वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कौन है, तो वो है आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया से हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ पता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसके पास सबसे ज़्यादा मुद्रा हो, ऑब्वियस सी बात है वो तो क्रिस्टल की चीज़ें पहनेगा ना, वो एक क्रिस्टल, हीरे, चांदी, इनकी चीज़ें पहनेगा। तो यानी कि क्रिस्टल की चीज़ें जिसके पास है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष होंगी। उसके बाद में नाटो के वर्तमान महासचिव कौन। तो नाटो क्या है, तो ये आपका जो है नाटो, एक चीज़ बताओ कि नाटो, हम लोग बहुत से लोग कहते हैं नाटो, किसको कहते हैं, कम हाइट वाले जो लोग होते हैं उनको नाटा कहते हैं, ठीक है, नाटा। तो नाटा कहते हैं हम लोग, तो जिस वर्ड में टॉल वर्ड आ रहा हो, तो यहाँ पर आप देखो कि जेंस स्टोल्टेनबर्ग में आपका टॉल वर्ड आ रहा है, टॉल यानी कि लंबा, तो नाटा का उल्टा हो जाता है लंबा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉल हो गया, और नाटो का फुल फॉर्म क्या आपका है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो टॉल वर्ड आ रहा है इसमें आ रहा है जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो कि नॉर्वे से, यही आपके नाटो के वर्तमान महासचिव होंगे। उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके मात्सुगु असाकावा जो कि जापान से, ठीक है। उसके बाद में आपका आशियान के वर्तमान महासचिव कौन है। तो आशियान से देखो, अगर आप देखो एक तरीके से आशियान, तो आशियान से आप देख सकते हो आशियाना, बहुत से लोग कहते हैं आशियाना, किसको कहते हैं, हम लोग घर को कहते हैं, ठीक है, हम एक आशियाना को घर को कहते हैं। तो आशियाना जो हो गया, आप सोचो कि आपकी आशियाना आपने बनाया और उसके अंदर एक जोक दिख गई आपको, ठीक है। अब जोक दिख गई, आप लोग इसको सोच लो एक बार कि जोक है आपके आशियाना में, यानी कि आपके घर के अंदर जोक है। तो जोक है आशियाना जोक, तो जैसे आप 2-3 बार इसको वर्ड को बोलोगे ना तो आपको ये पकड़ने में आ जाएगा। तो ये है आपके लिम जोक होई जो कि ब्रुनेई से, ठीक है। उसके बाद में 13 पे आपका साक के वर्तमान महासचिव कौन है, ठीक है। साक अमजद हुसैन बी सियाल जो कि पाकिस्तान से, ये साक के वर्तमान महासचिव हैं। तो अब देखो सार्क का भी कोई डायरेक्ट नहीं बन रहा ट्रिक, लेकिन अगर आप देखें तो सार्क को आप एक तरीके से ले सकते हैं कि पार्क, आप लोग सोचेंगे पार्क है और पार्क में आपकी सियाल, आपकी एक सियार बैठा हुआ है, पार्क के अंदर बेंच पे एक सियार बैठा हुआ है, आप लोग ऐसे सोचो। तो जैसे ही आप इसको सोचोगे ना, पार्क के अंदर बेंच पे एक सियार बैठा हुआ है, तो आपको ये चीज़ याद में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 14 है आपका फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये है आपके गियानो इन्फेंटिनो जो कि स्विट्जरलैंड से। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो फीफा क्या होता है, फुटबॉल का है, ऑब्वियसली फुटबॉल का ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल वगैरह को कंट्रोल करता है। तो फुटबॉल, बॉल कौन खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चों को हम लोग कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। जो शिशु होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंटिनो, यहाँ पर इन्फेंटिनो वर्ड है, इससे आप लोग पकड़ लेंगे कि जियानो इन्फेंटिनो जो कि आपके स्विट्जरलैंड से, वही फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके उसके बाद में आपका 15 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक जो कि जर्मनी से हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचो कि वॉक, मान लो आप ओलंपिक का गेम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो एक वॉकिंग का भी गेम होता है जिसमें वॉक करते हैं सब लोग, तो सब लोग वॉक करते हैं। तो थॉमस वॉक जर्मनी, थॉमस वॉक, ठीक है। उसके बाद में 16 पे आपका आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष जो बने ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और ये किसकी जगह पे बने, आपके जो भारत के ही थे शशांक मनोहर, उनकी जगह पे, ठीक है। तो ग्रेग बार्कले को आप कैसे याद रखेंगे, तो यार देखो आप सभी को पता होगा कि ग्रेग चैपल एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी थे और शायद इंडिया के कोच भी रहे हैं वो पहले, तो ग्रेग चैपल से आप चाहें तो याद रख सकते हो, और नहीं तो आप लोग यहाँ देखो इसका जो सरनेम है बार्कले, तो इसमें अगर आप क को हटा देते हो ना तो बार्कले, तो ये आपका बच जाता है बॉल, तो बॉल, इससे आपको याद हो जाएगा कि ये आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और सीईओ की आप बात करें तो सीईओ आई थिंक सभी को पता होगा, बहुत पुराने हैं, मनु साहनी, काफ़ी टाइम से यही हैं सीईओ इसके। तो मनु साहनी जो कि भारत से हैं वो इसके सीईओ होंगे। उसके बाद में 17 पे अगर आप बात करते हैं, 17 पे आपके आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आईसीजे जो कि सबसे बड़ा कोर्ट है सभी देशों का, ठीक है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो जो हैग में है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके अब्दुल कावी यूसुफ। तो अब्दुल कावी यूसुफ सूफ में आपका एक वर्ड आ रहा है सेफ, ठीक है, यू सेफ। तो आप सेफ कहाँ पर फील करते हैं, आप न्यायालय में तो सेफ फील करते हैं ना, वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, ये आप सेफ फील करते हैं, तो यू सेफ, ठीक है। और ये अब्दुल कावी यूसुफ कहाँ के हैं, ये सोमालिया के हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो ये हैं आपके राफेल ग्रासी जो कि अर्जेंटीना से है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो यार देखो आप सभी को पता होगा कि हमारा एक एरोप्लेन आने वाला था, एक फाइटर प्लेन आने वाला था, राफेल काफ़ी टाइम से चला भी था इसका। तो राफेल का आपको पता है कि राफेल जो है उसकी खासियत क्या है, वो परमाणु मिसाइल्स को लेके जा सकता है, परमाणु मिसाइल्स को वो अपने साथ में लोड कर सकता है और वो गिरा सकता है कहीं पे भी। तो जैसे ही आपको परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वर्तमान महानिदेशक पूछा जाएगा ना, आपके दिमाग
में राफेल आएगा, ठीक है। तो राफेल ग्रासी अर्जेंटीना से ही आपके इसके अध्यक्ष है, महानिदेशक है। उसके बाद में अगला आपका 19वां है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके किम जोंग यांग, जो कि दक्षिण कोरिया से हैं, ठीक है। तो अब किम जोंग यांग, तो एक चीज़ बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, यानी कि पुलिस क्या करती है, वो क्रिमिनल्स को पकड़ती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है। तो क्रिमिनल्स, तो आपके किम वर्ड आ रहा है यहाँ पर, क्रिमिनल्स का किम वर्ड आपके यहाँ आ रहा है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्रिमिनल जो किम जोंग यांग है वो आपके दक्षिण कोरिया के अध्यक्ष हैं। अब एक तरीके से और याद कर सकते हो, आप सभी को पता होगा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग, तो उनको वो क्या करते हैं, वो सभी को पकड़ के अंदर डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं, किसी को भी मार देते हैं, ठीक है। तो जेल में कौन डालता है? पुलिस संगठन, तो पुलिस ही डालते हैं, तो किम जोंग, उससे आपका याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये है आपकी जिम ब्रिडेनस्टाइन, ठीक है। अब जिम ब्रिडेनस्टाइन है आपके वर्तमान अध्यक्ष नासा के। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, एक वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, टाइन, ठीक है, टाइन। तो टाइटन, आपको टाइटन वर्ड सुना होगा। टाइटन क्या है? आपका जो शनि ग्रह होता है, आपका शनि ग्रह जो सैटर्न होता है आपका, उसका जो है एक उपग्रह होता है, उसका एक चंद्रमा होता है। तो ठीक है, तो टाइटन, टाइटन वर्ड से आप लोग इसको पकड़ लेंगे, जिम ब्रिडेनस्टाइन, ठीक है। तो यही आपके 20 जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अध्यक्ष मैंने बता दिए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।